Hello everyone, welcome back to your UPSC. Sorry for the delay everyone. So in the last classes we have completed our physical geography. For today we will start with a new topic, that is geography of India, and geography of India को अपन start करेंगे with its physical setting. ठीक है, उसके थोड़े geomorphic features देखेंगे, physical features देखेंगे, and then we will go further. So without any further ado, let's get started. सो दिस इज़ बेसिकली आर इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन फिजिकल सेटिंग की बात करें तो इंडिया इज़ बेसिकली सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन. ठीक है, ये ईस्टर्न कंट्रीज़ में से आता है. प्राइम मेरिडियन जो है, ठीक है, जिसको अपन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो ग्रीनविच मेरिडियन भी जिसको कहा जाता है, उसके ईस्ट में आता है एंड इक्वेटर के ऊपर आता है. दैट मीन्स ये नर्दर्न हेमिस्फेयर में है. ठीक है, दैट मीन्स अगर आप इसकी सिचुएशन बोलें तो ये अर्थ की कॉन्टेक्स्ट में नर्दर्न हेमिस्फेयर में ईस्टर्न साइड में होगा. ठीक है, ईस्टर्न साइड में होगा. नाउ अगर टेरिटोरियल लिमिट्स की बात करें, ठीक है, इसका नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट की बात करें अपन, तो मेन लैंड, साउथ मोस्ट मेन लैंड इज 8 डिग्री 4 मिनट्स. ठीक है, एंड नर्दर्न मोस्ट पार्ट की अगर अपन बात करें तो वी हैव 37 डिग्रीज 6 मिनट्स. ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ. ठीक है, तो इक्वेटर के काफ़ी पास में है अपन. ठीक है, इक्वेटर के काफ़ी पास में है अपन एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक अपन एक्सटेंड करते हैं. ओके, देन यहाँ पर आप क्या देखेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट्स एंड 8 डिग्री 4 मिनट्स. दैट मीन्स 23.5 डिग्री. ठीक है, दैट इज 23.5 डिग्री इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये पास करेगा लगभग यहाँ से. ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इंडिया से पास करता है. ठीक है, तो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे. पहले अपन मेन लैंड के सर्दर्न एंड नॉर्थ मोस्ट पॉइंट देख लेते हैं. ठीक है, तो अगर अपन नॉर्थ मोस्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो वी हैव इंदिरा पोल. सॉरी, इंदिरा कोल. इंदिरा कोल इज बेसिकली आर नर्दर्न मोस्ट पॉइंट. ठीक है, एंड ये आपको कहाँ पर दिखेगा, लद्दाख में. ठीक है, एंड अगर सदर्न मोस्ट पार्ट की बात करें मेन लैंड में तो इट इज़ केप कैमोरिन. ये कन्याकुमारी के अंदर है केप कैमोरिन. ठीक है, तो ये अपना क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट. ओके, नाउ अगर अपन मेन लैंड को छोड़ के जो अपने आइलैंड ग्रुप्स हैं इसमें भी सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पर जो आपका लास्ट टू लास्ट पॉइंट है दैट इज इंदिरा पॉइंट. ओके, इंदिरा पॉइंट इज बेसिकली आर सदर्न मोस्ट पॉइंट. ठीक है, और अगर मेन लैंड की अपन बात करें तो केप कैमोरिन इज आर सदर्न मोस्ट पॉइंट. गेटिंग इट. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, अपना एक्सटेंट है. अगर नॉर्थ टू साउथ लेंथ की बात करें तो वी विल हैव 3214 किलोमीटर्स ऑफ लेंथ. एंड जब आप वेस्ट टू ईस्ट की बात करेंगे तब आप क्या देखेंगे, 2933 किलोमीटर्स. ठीक है, ये अपना एक्सटेंट है. एरिया वाइज इंडिया इज बेसिकली 3,32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर्स. ठीक है, ये अपने इंडिया का एरिया है. तो इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी कि आप इन सारी चीज़ों को याद करें, बट अपने को एक लगभग सिचुएशन याद होनी चाहिए कि किस जगह लोकेटेड है बेसिकली अपना इंडिया. ओके, अगर मेन लैंड पे कोस्ट लाइन की अपन बात करें तो इट इज़ अबाउट 6,100 किलोमीटर्स लॉन्ग. ठीक है, और अगर इंक्लूड कर लेते हैं अपन आइलैंड ग्रुप्स को भी, दैट इज़ योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड,
एंड लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा लगभग 7,400 किलोमीटर्स लॉन्ग कोस्ट लाइन। सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन आपको देखने को मिलेगी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? तो दिस इज बेसिकली आर फिजिकल सेटअप ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अपन चलेंगे टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर अपन देखेंगे किस टाइप का रॉक फॉर्मेशन है, ठीक है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें किस टाइप का रॉक फॉर्मेशन है, किस टाइप की रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, किस टाइप के सिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, कितनी ओल्ड रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे, ओके। तो इंडिया का अगर अपन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली इंडिया के अंदर रॉक्स जो हैं वो काफ़ी डाइवर्स हैं। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि क्या है, आपका एक यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, एंड पेनिनसुलर इंडिया की प्लेट थी जो कि आके यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, ओके। तो वी विल हैव दीज रॉक्स, दीज प्लेट्स फ्रॉम डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है। इनका फॉर्मेशन भी अलग अलग टाइम पीरियड पे हुआ होगा एंड ये टोटल मिला के अपना इंडिया बनाते हैं। तो दैट इज़ वाई आपको अलग अलग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे इन इंडिया, ओके। लाइक आर कल्चर, आर स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, आर क्लाइमेटिक कंडीशंस, एवरीथिंग आर डाइवर्स ऑल ओवर द इंडिया, ओके। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या करता है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से आपको समझने को मिलेगा कि बेसिकली यहाँ पर जो रॉक्स मिलेंगी उनका कैरेक्टर कैसा होगा, ठीक है। अगर आपको रॉक का कैरेक्टर पता होगा, लेट्स से आपको इग्नियस रॉक मिलती है, ठीक है। अगर आप बात करें आर्कियन सिस्टम की तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, मेजॉरिटी वी हैव इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक्स अगर आपको मिलती हैं दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रॉक्स हैं, हार्ड रॉक स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, ओके। देन अगर आपको कहीं पर लाइमस्टोन मिलता है, ओके, देन वी हैव सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर। दैट मीन्स यहाँ पर आपको किस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, यूवालाज, ठीक है, डोलाइंस, इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी आपको। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से आप, अगर आपको आर्कियन सिस्टम पता है, सॉरी आर्कियन सिस्टम नहीं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पता है आपको किसी भी एरिया का, तो आप वहाँ पर किस तरीके के मिनरल्स मिलेंगे, अंडरग्राउंड वाटर कहाँ पर होगा, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा उस जगह का, इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। इंडिया में वी विल बेसिकली डिवाइड आवर सिस्टम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इनटू 8 सिस्टम्स, ठीक है। 8 सिस्टम्स में इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव आर्कियन सिस्टम। आर्कियन सिस्टम में आप क्या देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, आर्कियन सिस्टम ये आपका प्री कैम्ब्रियन एरा भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो की, ओके। तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था, आप देखेंगे कि जो लावा है, ठीक है, जो हॉट आपका बॉल था अर्थ, जो कि एक हॉट मॉल्टन बॉल था, ठीक है, वो धीरे धीरे कूल होने लगा था। एंड आर्कियन सिस्टम इज बेसिकली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द कूलिंग ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थ कूल हुई है, उसकी वजह से आपके आर्कियन सिस्टम आपके फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या देखेंगे, बिकॉज अर्थ यहाँ पर कूल होती है, ठीक है, उसकी वजह से आपका रॉक स्ट्रक्चर बन रहा है। देन आर्कियन सिस्टम या प्री कैम्ब्रियन पीरियड के जो रॉक्स हैं, दे आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रॉक्स प्रेजेंट ऑन आर अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो मतलब इंडिया में भी अपने ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जब अर्थ कूल डाउन हुई थी तब वहाँ पर कोई भी एनिमल नहीं था, कोई भी प्लांट्स नहीं थे, इस टाइप के कोई भी स्ट्रक्चर्स आपको नहीं दिखेंगे। दैट इज़ वाई ये जो रॉक्स हैं दे आर बेसिकली एजोइक, या फिर आप कह सकते हैं अनफॉसिलिफेरस रॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, बेसिकली ये जो आर्कियन सिस्टम की रॉक्स हैं दे आर क्रिस्टलाइन, ठीक है, दे आर बेसिकली क्रिस्टलाइन एंड दे आर डिवॉइडेड ऑफ एनी सेडिमेंट्स। इनमें कोई सेडिमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एंड ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे पेनिनसुलर इंडिया में। पेनिनसुलर इंडिया का लगभग 2/3 पार्ट इज कवर्ड बाय आर्कियन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो पर्टिकुलरली जो वेल डिफाइंड आपका आर्कियन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, आर्कियन रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, वो है बंगाल नीसस, ठीक है, बुंदेलखंड नीसस, ठीक है, एंड
नीलगिरी नीसस, ठीक है। ये आपके क्या हैं, तीनों टाइप के सिस्टम्स हैं ऑफ आर्कियन सिस्टम, ठीक है। 3 टाइप के एग्जाम्पल्स हैं ऑफ आर्कियन सिस्टम, जहाँ पर आपको वेल डिफाइंड रॉक सिस्टम मिलेगा, वेल डिफाइंड आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा ऑफ आर्कियन सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका आर्कियन सिस्टम है बेसिकली। इनके अलावा आपको कहाँ पर अगर देखें अपन, कहाँ पर आपको ये आर्कियन सिस्टम की रॉक्स मिलती है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार एट्सेट्रा, यहाँ पर आपको आर्कियन सिस्टम की रॉक्स मिलती हैं। एंड यहाँ पर फॉसिल्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स नहीं थे, बट दे हैव रिपोजिटरी ऑफ मिनरल वेल्थ, ठीक है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स देखने को मिलेंगे आर्कियन सिस्टम में। नेक्स्ट आता है आपका धारवाड़ सिस्टम, ठीक है। अब धारवाड़ सिस्टम की अगर अपन बात करें तो वी हैव पेट्रोजोइक फॉर्मेशन, ठीक है, सॉरी प्रोटोजोइक, ठीक है। धारवाड़ सिस्टम में आपको प्रोटेरोजोइक फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो आर्कियन सिस्टम की रॉक्स थी, ठीक है, उनका कूलिंग हुआ, कंडेंसेशन हुआ एंड वो रॉक्स फॉर्म हो गई। धारवाड़ सिस्टम में बेसिकली क्या होगा, इन रॉक्स का इरोजन होगा, आर्कियन सिस्टम की रॉक्स का इरोजन होगा एंड ड्यू टू इरोजन आपका फॉर्मेशन होगा धारवाड़ रॉक्स का, ठीक है। सो दीज धारवाड़ रॉक आर बेसिकली मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्कियन रॉक्स का इरोजन हो रहा है, इरोजन हो रहा है तो कहीं पर डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन हो रहा है तो लेयर बाय लेयर आपके जमा होंगी एंड इसको अपन क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स मतलब सेडिमेंट्री रॉक, गेटिंग द पॉइंट। तो धारवाड़ सिस्टम में आपको काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। बट क्योंकि ये जो धारवाड़ सिस्टम है ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स को दिखा रहा है, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर उनका मेटामॉर्फोसिस हो चुका है, ठीक है। वी विल सी मेटामॉर्फोस्ड सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम इन द धारवाड़ रॉक सिस्टम, ठीक है। एंड धारवाड़ नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि सबसे पहली बार इस टाइप की जो रॉक मिली थी अपने को वो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में मिली थी, दैट इज़ वाई इसको अपन ने नाम दे दिया धारवाड़ सिस्टम, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप क्या देखेंगे, धारवाड़ सिस्टम में जो आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं वो जैसे कि आपके अरावलीज वगैरह, ठीक है, दे आर फॉर्म्ड ऑफ दीज टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है, जो कि धारवाड़ सिस्टम में आपको मिलती हैं, गेटिंग द पॉइंट। सो दे आर कंपोज्ड ऑफ दीज रॉक्स ऑफ धारवाड़ सिस्टम। अरावली जो रॉक्स हैं, अरावली जो माउंटेन्स हैं, वहाँ की जो रॉक्स हैं वो धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स से बनी हुई है, ठीक है। अब कुछ पार्ट, कुछ एक्सटीरियर पार्ट और थोड़े बहुत इंटीरियर पार्ट ऑफ जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो स्कैटर्ड पैचेस हैं आपके धारवाड़ सिस्टम के वो आपको देखने को मिलेंगे धारवाड़ एंड बेलारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो एंड लास्टली द अरावलीज, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर हाईली आपको मेटल फेरस मेटल्स वगैरह या फिर फेरस वगैरह के आपको मेटल्स, फेरस मिनरल्स आपको खूब सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट दीज रॉक्स आर अनफॉसिलिफेरस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इरोजन एंड डिपोजिशन तो शुरू हो गया था, बट इस टाइम लाइफ डिड नॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये काफ़ी पुराने टाइम की बात है, दैट इज़ वाई यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो एनिमल्स हैं, जो फ्लोरा हैं, फौना है, दे डिडंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज़ वाई जो धारवाड़ सिस्टम की रॉक्स हैं वहाँ पर भी आपको कोई भी फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको मेटालिक मिनरल्स, फेरिक मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। सो दे आर बेसिकली रिच इन आयरन ओर, मैग्नीज, लेड, जिंक, सिल्वर, डोलामाइट, माइका, कॉपर एट्सेट्रा धारवाड़ सिस्टम में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रेशियस स्टोन्स भी मिलेंगे, ठीक है, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी मिलते हैं आपको धारवाड़ सिस्टम के एरियाज़ में। सो दिस इज़ बेसिकली, ये दोनों बहुत ज़्यादा आपके इकोनॉमिकली बेनिफिशियल एरियाज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर कुड़प्पा सिस्टम, ठीक है। कुड़प्पा सिस्टम को
अपन कहते हैं ये बिलोंग करता है फ्रॉम द पुराना सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, कुड़प्पा सिस्टम में बेसिकली जो आपके रॉक्स हैं, ये जो सिस्टम है इट इज़ मेड अप ऑफ शेल्स, स्लेट्स, ठीक है, लाइमस्टोन एंड वी विल सी क्वार्टरजाइट्स, ठीक है। तो कुड़प्पा सिस्टम में आपको जो सिस्टम है इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ या तो शेल्स या स्लेट्स या लाइमस्टोन या क्वार्टरजाइट या मिक्सचर ऑफ एनी ऑफ दीज, ठीक है। बट दे आर ऑल्सो विदाउट एनी फॉसिल्स, ठीक है। कुड़प्पा सिस्टम में भी आपको फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। कुड़प्पा सिस्टम या कुड़प्पा सिस्टम का एरिया आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पर जो आपको रॉक्स देखने को मिलेंगी वो आपको सेडिमेंट्री फॉर्म में भी देखने को मिलेंगी एंड मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म में भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। कुछ रॉक्स होंगी आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, कुछ का अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर उनका मेटामॉर्फोसिस हो चुका है, तो आपको कई सारी मेटामॉर्फिक फॉर्मेशंस भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर कुड़प्पा सिस्टम में आप क्या देखेंगे, लाइफ स्टार्ट हो जाती है, बट ये जो रॉक्स हैं वो मतलब इस पीरियड में, कुड़प्पा सिस्टम के पीरियड में लाइफ स्टार्ट हो जाती है, बट ये जो सिस्टम के रॉक्स हैं ये आपको लार्जली अनफॉसिलिफेरस ही दिखेंगे, ठीक है। ये बेसिकली आप देखेंगे अगर इनका लोकेशन तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न राजस्थान, इन एरियाज़ में आपको देखने को मिलेंगे कुड़प्पा सिस्टम के रॉक्स, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल रॉक्स हैं आपके कुड़प्पा सिस्टम में वो कौन कौन से हैं, सैंडस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन, देन शेल्स, लाइमस्टोन, क्वार्टरजाइट एंड स्लेट, ठीक है। ये आपके बेसिकली आप क्या देखेंगे, कुड़प्पा सिस्टम के रॉक्स मिलेंगे। गोल्ड भी मिलता है आपको आंध्र प्रदेश में, जो कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको गोल्ड भी देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आर विंध्यन सिस्टम, ठीक है। विंध्यन सिस्टम से पहले अपन देखेंगे पापाघानी सीरीज़, ठीक है। जो पापाघानी सीरीज़ है वो बेसिकली आप क्या देखते हैं, जो पापाघानी सीरीज़ है इट इज़ नेम्ड आफ्टर पापाघानी रिवर इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, जो वैली में जो रॉक्स हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं, ठीक है। मतलब जो रिवर वैली है, पापाघानी जो रिवर है उसकी जो वैली है उसके रॉक्स एक्सपोज हो चुके हैं, ठीक है। तो दिस सीरीज इज इंक्लूडेड बाय मैग्मा इन द फॉर्म ऑफ डाइक एंड सिल्स। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो मैग्मा है वो जमा हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर एक्सपोज्ड है तो वो लावा है, ठीक है, और अगर अंदर रह गया तो वो मैग्मा होता है, ठीक है। बट मैग्मा भी कभी कभी सिल एंड डाइक के फॉर्म में, देन काफ़ी सारे फॉर्म्स में क्या हो जाता है, अंदर ही जमा हो जाता है, ठीक है, वो हार्ड हो जाता है अंदर ही। तो बेसिकली आप क्या देखेंगे, बिकॉज ऑफ रिवर इरोजन जो अंदर का जो मैग्मा है वो एक्सपोज हो चुका है, ठीक है। तो वो सिल एंड डाइक के फॉर्म में आपको दिखता है, ओके। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेटामॉर्फोज्ड लाइमस्टोन, ठीक है। तो जब लाइमस्टोन का मेटामॉर्फोसिस हो जाता है तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो पापाघानी सीरीज़ में आप क्या देखेंगे, जो पापाघानी सीरीज़ है वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मार्बल, टाल्क, स्लेट एट्सेट्रा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर विंध्यन सिस्टम। अब विंध्यन सिस्टम ये ऑब्वियसली जो विंध्यन माउंटेन है वहाँ से इसका नाम डिराइव हुआ है। एंड दिस जो माउंटेन है, ये जो विंध्यन माउंटेन है, ये आप क्या देखेंगे, बेसिकली एक डिवाइड क्रिएट करते हैं बिटवीन जो गंगा प्लेन है एंड डेक्कन प्लेटो, ठीक है। अब जो रेंजेस हैं जैसे कि आपके चित्तौड़ जो एरिया है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान से लेकर बिहार में सासाराम जो एरिया है वहाँ तक ये जो आपका बेसिकली आप देखेंगे विंध्यन सिस्टम है वो आपका रन करता है या एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब जो विंध्यन सिस्टम है इट इज़ बेसिकली नोन फॉर इट्स रेड स्टोन, ठीक है, रेड सैंडस्टोन, ठीक है, या फिर ऑर्नामेंटल स्टोन्स भी आपको दिखते हैं, ठीक है। इस टाइप के आपको रॉ मिनरल्स यहाँ पर दिखेंगे, लाइम्स, ग्लासेस एट्सेट्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। नाउ जो आपका विंध्यन सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पर आपको डायमंड भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डायमंड माइनिंग बेसिकली आप देखेंगे पन्नास, ठीक है,
पन्नाज एंड जो गोलकोंडा वाला एरिया है वहाँ पर आपको डायमंड माइनिंग देखने को मिलेंगी इन द विंध्यन सिस्टम। ठीक है, नाउ जो विंध्यन सिस्टम है उसको बेसिकली अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, दैट इज बांदेर सीरीज, ठीक है, बिजवर सीरीज एंड केमूर सीरीज। ठीक है, तो ये आपकी 3 डिविजन्स है, बट इनको इतना डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये बेसिकली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको बता इसलिए रही हूँ बिकॉज जब आप आंसर लिखने लगते हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है अपन जो मेन आपका आंसर का जो चीज़ पूछी गई है वो भूल जाते हैं। ठीक है, बट अगर आपको साइड बाय साइड कुछ चीज़ें याद है तो आप एक गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लगभग 70 to 80% वो चीज़ें करेक्ट चली जाती हैं इन ज्योग्राफी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको जियोलॉजिकल सिस्टम का आइडिया है कि किस तरीके का जियोलॉजिकल सिस्टम है इन एरियाज़ में, तो आप रिलेटिवली एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ ये आपके क्या थे, आपका बेसिकली विंध्यन सिस्टम तक हो गया। ठीक है, विंध्यन सिस्टम के बाद आप देखेंगे वी हैव गोंडवाना सिस्टम। ठीक है, गोंडवाना सिस्टम की जो रॉक्स हैं वो आपके मीजोजोइक एरा में फॉर्म हुई थी। ठीक है, मीजोजोइक मीन्स मिडिल लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या देखेंगे, जो आपका गोंडवाना सिस्टम है यहाँ पर आपको कोल माइंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, तो अब फॉसिल्स आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे, तो कोल फील्ड्स वगैरह आपको यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो वी हैव रानीगंज कोल माइंस। ठीक है, रानीगंज कोल माइंस दिखेंगे आपको, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉसिल्स दिखेंगे ऑफ फिशेस एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, 98% जो आपको कोल मिलता है वो इसी टाइप के रॉक्स में से मिलता है, एंड गोंडवाना सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आपको लगभग 90% ऑफ जो कोल मिलता है वो इन्हीं गोंडवाना सिस्टम के रॉक्स से मिलेगा। अब ये जो रॉक्स हैं, ये जो गोंडवाना सिस्टम है, ये आपको देखने को मिलेगा इन बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, इन एरियाज़ में आपको देखने को मिलता है आर गोंडवाना सिस्टम। गोंडवाना सिस्टम के बाद आता है डिकन ट्रैप। ठीक है, डिकन ट्रैप इज़ बेसिकली आप क्या देखेंगे, जो एवोल्यूशन है, ठीक है, इरप्शन ऑफ वॉल्केनोस है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी एट द एंड ऑफ मीसोजोइक एरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, वी हैव ट्रांसग्रेशन ऑफ सीज। ठीक है, आउटपोरिंग ऑफ ह्यूज क्वालिटी ऑफ लावा। ठीक है, जो सीज हैं वो पीछे जाने लग गई थी, लावा बहुत ज़्यादा आ रहा था ज़मीन पे। ठीक है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो आप क्या देखेंगे, जो थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, लाइक अबाउट 3000 मीटर्स तक आपको इसकी थिकनेस मिलेगी यहाँ पर रॉक्स की। ठीक है, तो डिकन ट्रैप आप देखेंगे, वी कैन सी डिकन ट्रैप अलॉन्ग द मुंबई कोस्ट। ठीक है, एंड इट डिक्रीजेज व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स साउथ एंड टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है आपका डिकन ट्रैप। अब डिकन ट्रैप में आप क्या देखेंगे, सी होता क्या है, जब लावा फ्लो करेगा तो जहाँ से वो फ्लो कर रहा है वहाँ पर बल्कि अमाउंट होगा, एंड जैसे जैसे वो आगे जाता जा रहा है ये अमाउंट कम होता जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, जो आपके बेसिकली यहाँ पर आपको सेडिमेंट्री बैड्स दिखाई देंगे, जिनको अपन बोलते हैं इंटरटर्पिन बेड। ठीक है, डिकन ट्रैप में आपको सेडिमेंट्री बैड्स, क्योंकि क्या होता है, जो आपके इग्नियस रॉक्स हैं उनका इरोजन हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इरोजन क्या होगा, आपके सेडिमेंट्री बैड्स बनेंगे, जिनको अपन बोलते हैं इंटरट्रैपिन बेल्ट। ठीक है, इंटरट्रैपिन बेड्स। ओके, एंड ये जो डिकन ट्रैप है वो आपको महाराष्ट्र वगैरह इन एरियाज़ में दिखाई देगा, बेसिकली महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एंड दीज एरियाज इफ़ यू कैन रिकॉल, ये एरियाज दे आर, जस्ट अ सेकेंड, दे आर रिच इन ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है, जो आपके इग्नियस रॉक है उसका इरोजन हुआ। ठीक है, उससे आपका ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, एंड ये एरियाज आप क्या देखेंगे, जो यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स। यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर कॉटन। तो आप देखेंगे महाराष्ट्र जैसे एरिया में बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ कॉटन मिलता है। लो ग्रेड कॉटन आपको गुजरात में मिलेगा। ठीक है, ये दोनों ही कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं इंडिया के।
ठीक है। इसके अलावा क्वार्ट्ज हो गया, बॉक्साइट हो गया, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हो गए, मैग्नीशियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, इस तरीके के मिनरल्स में ये जो डिकन ट्रैप है वो बहुत ज़्यादा रिच है। ठीक है। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, वी हैव सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा मीन्स रीसेंट लाइफ। ठीक है। जो सेनोजोइक एरा है उसमें आप देखेंगे मतलब अभी की जो लाइफ है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो 65 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है एंड यहाँ पर आप सेनोजोइक एरा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इनटू टर्शरी सिस्टम एंड क्वार्टरनरी सिस्टम। ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, सो सेनोजोइक एरा जो है वो बेसिकली आप क्या देखते हैं, सेनोजोइक एरा मीन्स रीसेंट लाइफ। ठीक है। तो ये लगभग बात हो गई 65 मिलियन ईयर्स अगो की। ठीक है। सेनोजोइक एरा आप क्या देखेंगे, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज टर्शरी एंड क्वार्टरनरी अकॉर्डिंग टू इट्स पीरियड। कहाँ कहाँ पर मतलब कौन कौन से टाइम तक ये एक्सटेंड करता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। ठीक है। तो टर्शरी में आप क्या देखेंगे, जो ओल्ड गोंडवाना का जो कॉन्टिनेंट है इट फाइनली इज ब्रेकिंग अप। ठीक है। एंड टेथस जियोसिंक्लाइन है, उसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, उसका अपराइजिंग हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है। ठीक है। जिसकी वजह से इन द टर्शरी पीरियड आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वार्टरनरी पीरियड। क्वार्टरनरी पीरियड में आप क्या देखेंगे, आपके इंडो गैंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फोर डीप्स जो हैं, सी क्या हुआ, यहाँ से प्रेशर आया, यहाँ से प्रेशर आया, फोल्डिंग हुई, फोल्डिंग होगी तो आपके डाउन वार्पिंग भी होगी। ठीक है। डाउन मतलब नीचे की तरफ भी फोल्डिंग होगी। दैट मीन्स अगर क्रेस्ट है तो ट्रफ का भी फॉर्मेशन होगा। ये जो ट्रफ है इसकी फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इसकी फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, सिंक्लाइनल जो बेसिन है उसकी फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, विच विल लेटर ऑन फॉर्म या फिर डेवलप इनटू इंडियन ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। ठीक है। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, झेलम, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एट्सेट्रा, इस टाइप के रिवर के टेरेसेस आपको देखने को मिलेंगे एंड इनका जो डिपोजिशन है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स है, उसकी वजह से ये जो एरिया है, ये जो सिंक्लाइन है, ये फिल अप हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म आर गैंगेटिक, इंडो गैंगेटिक प्लेन। ओके, सो दिस इज बेसिकली आर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। एक बार फिर से इन सबको देख लेते हैं अपन, क्विक रिविजन। तो जो आर्कियन सिस्टम है वो सबसे पुराना सिस्टम है। ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, जो लावा है, हॉट मॉल्टन जो अर्थ थी आपकी आफ्टर फॉर्मेशन, उसका धीरे धीरे कूल डाउन हो गया। ठीक है। वो लगभग ठंडी हो गई एंड ठंडी होने की वजह से जो रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ वो थी आपकी आर्कियन रॉक्स। सो दैट मीन्स जो आर्कियन सिस्टम है इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका धारवाड़ सिस्टम। ये क्या होगा, आर्कियन रॉक्स का इरोजन होगा। ठीक है। एंड डिपोजिशन होगा, जिसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होगी, जिनको अपन क्या बोलते हैं, धारवाड़ रॉक्स। नाउ धारवाड़ रॉक्स बिकॉज दे आर वेरी ओल्ड, तो बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंप्रेशन आपका मेटामॉर्फोसिस हो चुका है ऑफ दिस धारवाड़ रॉक, तो आपको ये मेटामॉर्फिक फॉर्म्स में दिखेंगी धारवाड़ रॉक्स। ठीक है। धारवाड़ रॉक्स के बाद वी हैव कुड़प्पा सिस्टम। कुड़प्पा सिस्टम दे आर विदाउट एनी फॉसिल्स। ठीक है। एंड दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ शेल्स, स्लेट्स, लाइमस्टोन एंड क्वार्टरजाइट। ठीक है। जो आर्कियन सिस्टम एंड धारवाड़ सिस्टम है, यहाँ पर आपको जो रॉक्स मिलेंगी वो मेटालिक मिनरल्स, फेरस मिनरल्स, ठीक है, इस टाइप की रॉक्स मिलेंगी। एंड यहाँ पर आपको प्रेशियस स्टोन्स भी मिलेंगे, आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, डोलामाइट एट्सेट्रा, आपको इस टाइप के मिनरल्स दिखेंगे। कुड़प्पा सिस्टम में आपको क्वार्टरजाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी। डायमंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। कई जगह जैसे आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट में ही आपको गोल्ड भी देखने को मिलता है। ठीक है। इसी के अंदर आती है आपकी पापाघानी सीरीज। ठीक है। नाउ देन इज विंध्यन सिस्टम। विंध्यन सिस्टम ऑब्वियसली नेम्ड आफ्टर द विंध्यन माउंटेन। ठीक है। अब जो विंध्यन माउंटेन है, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर इट इज़ फेमस फॉर रेड सैंडस्टोन। ठीक है। ऑर्नामेंटल स्टोन, देन डायमंड्स, फेरस मिनरल्स एट्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लाइक वी हैव कुतुब मीनार,
ठीक है। देन वी हैव फतेहपुर सीकरी, ठीक है, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट एट्सेट्रा, ये सब किससे बने? रेड सैंडस्टोन से, ठीक है, जो सैंडस्टोन आपके विंध्यन सिस्टम से लिया गया था, ठीक है। अब जो कोरस्ट जो आपका सैंडस्टोन है, इट हैज़ बीन यूज्ड एज ग्राइंडस्टोन, ठीक है, एंड मिलस्टोन, इस तरीके से इसको यूज़ किया गया है। जो विंध्यन सिस्टम है उसको आप बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बांदेर सीरीज़ जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्यन फॉर्मेशन है, ठीक है। बिजवर सीरीज़ ये छत्रपुर और पन्ना के बीच में एक्सटेंड करता है। एंड देन जो आपका कैमूर सीरीज़ है, इट्स स्प्रॉल्स ओवर बुंदेलखंड टू बागेलखंड एरिया, ठीक है, इन एरियाज़ में ये एक्सटेंड करता है। देन वी हैव पैलियोजोइक ग्रुप। पैलियोजोइक ग्रुप में आप क्या देखेंगे, ये आपका इट रेंजेस फ्रॉम कैम्ब्रियन पीरियड टू कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। कैम्ब्रियन पीरियड से आपका कार्बोनिफेरस पीरियड तक रेंज करेगा एंड इसमें आएगा आपका गोंडवाना सिस्टम, ठीक है। गोंडवाना सिस्टम जो है वो मेसोजोइक एरा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें 3 पीरियड्स हैं बेसिकली, टेरेसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है। अब जो आपका गोंडवाना सिस्टम है, यहाँ पर आपकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपको फ्लोरा एंड फौना काफ़ी दिखेंगे, तो जो सेडिमेंट्स होंगे उनके बीच में काफ़ी सारे फॉसिल्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे रानीगंज कोल फील्ड हो गया, इस तरीके से कोल्स आपको मिलेंगे, फॉसिल मिनरल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपको देखने को मिलते हैं इन दीज रॉक्स, ओके। तो इंडिया का बेसिकली 98% ऑफ जो कोल है वो आपको गोंडवाना सिस्टम में देखने को मिलेगा। एंड गोंडवाना सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, गोंडवाना सिस्टम के रॉक्स आपको देखने को मिलेंगे इन बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डिकन ट्रैप। डिकन ट्रैप में क्या हुआ है, इस टाइम वॉल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हो गया था, जो ट्रांसग्रेशन ऑफ सी स्टार्ट हो गया था। एंड यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो लावा निकल के आया बाहर उसका काफ़ी ज़्यादा इरोजन हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो थिकनेस है इट इज़ मैक्सिमम एट अलॉन्ग द मुंबई कोस्ट एंड इट डिक्रीजेस टूवर्ड्स द साउथ, ठीक है। क्योंकि आप बेसिकली क्या देखेंगे, यहाँ पर आउटपोरिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, तो वहाँ उस एरिया में आपके ज़्यादा आउटपोरिंग हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जो यहाँ पर लावा जो निकला था उसका इरोजन हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लैक सॉइल का आपका बहुत बड़े पैचेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एंड ब्लैक सॉइल इज़ बेस्ट नोन फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, ठीक है। तो अब एरियाज अपन गैस कर सकते हैं, अगर ब्लैक सॉइल रिच एरिया है, ठीक है, डिकन ट्रैप में ये पड़ रहा है, दैट मीन्स महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिसमें से 2 आर वेरी वेल नोन, महाराष्ट्र फॉर वेरी फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन फाइबर एंड देन गुजरात में लो ग्रेड आपका कॉटन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स आपको मिलेंगे, क्वार्ट्ज मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, मैग्नीज, कार्बोनेट्स एक्सेट्रा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। लास्टली वी हैव सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा मीन्स रीसेंट लाइफ, ठीक है। ये स्टार्ट होती है 65 मिलियन ईयर्स अगो एंड इसमें आप क्या देखेंगे, 2 पार्ट्स हैं, सेनोजोइक एरा के 2 पार्ट हैं, दैट इज टर्शरी सिस्टम एंड क्वाटरनरी सिस्टम। टर्शरी सिस्टम में आप क्या देखेंगे, जो ओल्ड गोंडवाना लैंड है वो फाइनली पूरा टूट जाता है, ठीक है। जो टेथिस जियोसिंक्लाइन है, ठीक है, टेथिस जियोसिंक्लाइन इज बेसिकली जैसे ये आपका यूरेशियन प्लेट है एंड दिस इज इंडियन प्लेट। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, बीच में धीरे धीरे ये चीज़ें पास में आएंगी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि एक झटके में 1 घंटे का रास्ता है जो तय हो जाएगा, मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं जो हिमालयाज़ हैं उनके फॉर्मेशन में, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ दोनों एरियाज से रिवर्स निकलती थी, ठीक है। अब रिवर्स का क्या होता है, रिवर्स की वजह से डिपोजिशन हो जाता है बीच में जो एरिया है उसमें, ठीक है। ये जो नैरो सी है उसको अपन बोलते हैं टेथिस सी, ठीक है। अब यहाँ पर धीरे धीरे बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ये जो एरिया है इसका जो बेस है वो अपलिफ्ट होने लग जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये आपस में टकराएंगी। जब ये टकराएंगी तो आप क्या देखेंगे, जो आपका टेथिस के जो सेडिमेंट्स हैं उनका अपलिफ्टमेंट होगा एंड उनके अपलिफ्टमेंट की वजह से हिमालयाज़ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हिमालयाज़ वर फॉर्म ड्यूरिंग द टर्शरी पीरियड एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज टर्शरी माउंटेन, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या देखेंगे, क्वाटरनरी सिस्टम में बेसिकली ये आपका माउंटेन है, ये आपकी वैलीज़ हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब
दोनों साइड से बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा तो आपके क्रेस्ट भी बनेगा एंड ट्रफ भी बनेगा। जो ट्रफ है उसमें फिलिंग होगी बाय द सेडिमेंटल डिपॉजिट्स ऑफ रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स लाइक तापी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, झेलम एट्सेट्रा, दे विल डिपॉजिट देयर सेडिमेंट्स इन दिस ट्रफ एंड धीरे धीरे ये एरिया फिल हो जाएगा एंड इसको आप बोलेंगे इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। ये आपका क्वाटरनरी सिस्टम एंड दिस इज बेसिकली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो आज के लिए अपन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जियोलॉजिकल सिस्टम था। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लुक इनटू फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अपन सीक्वेंस वाइज एक एक करके उनको स्टार्ट करेंगे बिकॉज हिमालय अलोन इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, ठीक है। तो हो सकता है उस पर 1 या 2 लेक्चर लगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू अदर जियोमॉर्फिक फीचर्स, अदर फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ओके। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।